हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। दोस्तों, इस सेट में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड 40 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार बीएड से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स आपको कोशिश करना है कि केवल 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर देने के लिए, उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर गैस जो होता है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। क्लियर? इसमें जो होता है नाइट्रोजन होता है 60%, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 40% और शेष में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और प्रश्न इसी तरह पूछा जाता है कि जल गैस में, ठीक है, जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा या फिर नाइट्रोजन की मात्रा। तो देखिए, जल गैस जो होता है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसमें हाइड्रोजन जो होता है 49% होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये 45% होता है, 4.5% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा 60% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्थिर ताप पर, ध्यान से पढ़िएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम संबंधित है। तो स्थिर ताप पर या फिर नियत ताप, जो कुछ भी कहा जाए, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें क्या कहा जा रहा है कि उसका जो आयतन है, ठीक है, वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम जो है फ्रेंड्स, ये किसका नियम है? तो ये बॉयल का नियम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, P इंटू भी इक्वल टू के जो है एक कांस्टेंट है, नियतांक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शांति वन संबंधित है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, शांति वन जो है यह समाधि स्थल है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। और चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये रासायनिक सूत्र किसका है? C2H5OH ये है एथिल अल्कोहल का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एथिल अल्कोहल को ही शराब के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक होता है मेथिल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। देखिए, यह जो होता है जहरीला होता है, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मौर्य वंश के तुरंत बाद, मौर्य वंश के तुरंत बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो आप सभी को पता होगा कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को पराजित करके किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, मौर्य वंश का आखिरी शासक जो था यह वृहद्रथ था। कौन था? वृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने कर दिया? पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है यह अफ्रीका महादेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक एक जो है आदिवासी जाति पाई जाती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यह जो आर्टिकल है ये कौन सा आर्टिकल है? तो यह आर्टिकल जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से जो पृथक करता है वो आर्टिकल 50 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर? आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन का वर्णन है। अनुच्छेद 44 क्या है? अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो ये चारों के चारों अनुच्छेद जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चारों आर्टिकल हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि भारत में मसालों का प्रदेश यानी कि लैंड ऑफ स्पीसीज किस राज्य को कहते हैं? देखिए, स्पाइस जो होता है ना, मसाले, लैंड ऑफ स्पाइसेस, ये कहा जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जापान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जापान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। मजलिस कहा जाता है ईरान और मालदीव के संसद को, ध्यान रखिएगा। ईरान और मालदीव के संसद को कहा जाता है मजलिस। शोरा कहा जाता है अफगानिस्तान के संसद को। ठीक है फ्रेंड्स, रिलेटेड क्वेश्चन भी आप साथ साथ ध्यान रख के चलेंगे। देखिए, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में हल्की गैस भरी जाती है जिसका नाम है हीलियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म असत्य है यानी कि सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ जो है विटामिन दिए गए हैं और एक तरफ इसके रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, बिल्कुल है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, ये भी करेक्ट है। विटामिन ई का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, ये सही दिया हुआ है। तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है फ्रेंड्स? टोकोफेरॉल है। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा ये गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में हैं। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में 1983 में शामिल किया गया था, इस बात का भी आप अवश्य ध्यान रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 13 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चावल के प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं ये लोथल से हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये कालीबंगन से हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो फ्रेंड्स, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये स्क्वाड्रन लीडर श्री राकेश शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 3 अप्रैल 1984 को 3 अप्रैल 1984 को यह कारनामा किया था। और ये जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे उसका नाम भी आप याद रखेंगे, सोयुज T1। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि मुद्रा राक्षस, थोड़ा सा यहाँ सुधार कीजिए, ये द हटा दीजिए। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, ये जो मुद्रा राक्षस है इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, इनका 3 नाम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गेहूं फसल है, तो आप सभी को पता है गेहूं जो है एक रबी फसल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, धान जो होता है ये खरीफ फसल होता है। उसके बाद देखिएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तीर्थंकर की बात करें तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ थे। ठीक है, पहले ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ। 23वां आपसे पूछा जा रहा है, 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ थे। वर्धमान महावीर जो थे ये आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। तो टोटल अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य, टोटल 15 सदस्य होते हैं। लेकिन आपसे अस्थायी सदस्य पूछा गया है तो 500 हैं। कौन कौन से? तो आपको पता होगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रसिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर और रैदास, इन दोनों का नाम याद रखेंगे। कबीर और रैदास जो थे ये रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि उस देश का नाम बताएं जो 2022 में 91वें इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। इंटरपोल INTERPOL, इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है इसको। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस के लियोन शहर में है, ध्यान रखिएगा। और 2022 में जो है
51वां इसका जो है आयोजन किया जाएगा अपने देश भारत में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गोवा की मुक्ति कब हुई थी। तो देखिए गोवा जो मुक्त हुआ था यह पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। क्लियर है, याद रखिएगा 1961 में गोवा और दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त किया गया और गोवा जो है 1987 में भारत का 25वां राज्य बना था, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस मुगल बादशाह को कलंदर की उपाधि दी गई थी। फ्रेंड्स मैं एक सेकंड भी आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा, केवल हमारे चैनल पर पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही हमारा मेन मकसद है। तो देखिए कलंदर जो उपाधि दी गई थी ये बाबर को दी गई थी। बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। आपको पता है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर करके किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और लाख बक्स के नाम से किसको जाना जाता है? लाख बक्स के नाम से किसको जाना जाता है? जरा आप तुरंत अभी कमेंट करके मुझे बताइएगा। आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? तो कांच में कौन से पदार्थ, सोडियम क्रोमेट या फिर फेरस ऑक्साइड को मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फेरस ऑक्साइड हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे सोडियम क्रोमेट के भी मिलाने से। ठीक है, देखिए ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, इसको भी मिलाने से कांच का रंग हरा होता है, लेकिन केवल हरा नहीं होता है, कांच का रंग हरा भी हो जाता है और हरा पीला भी हो जाता है। तो आपसे हरा पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे फेरस ऑक्साइड या फिर सोडियम क्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। कब किया था? तो 1873 ईस्वी में। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को कहा जाता है सिस लूनर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिस लूनर। ध्यान रखिएगा चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो है यह स्थित है गोदावरी, माफ कीजिएगा, महानदी पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा बांध पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो ये है नागार्जुन सागर बांध, माफ कीजिएगा, नागार्जुन सागर बांध पूछा जाता है। तो ये जो है नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप नियंत्रण एवं पेशी संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक के द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है किसके द्वारा? संयोजी ऊतक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। संयोजी ऊतक के उदाहरण का क्या क्या है? रक्त है, ठीक है, हड्डी है, उपास्थि है, कार्टिलेज जिसको कहा जाता है, उपास्थि, ये सभी जो है संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को अब तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243(1) के तहत। राज्य वित्त आयोग के गठन का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। क्लियर, सिर्फ वित्त आयोग अगर पूछे तो राइट आंसर हो जाता है आर्टिकल 280 और वित्त आयोग के गठन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखेंगे इनमें से कौन सी सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो वेक्टर क्वांटिटी इसमें से क्या क्या नहीं है? तो राइट आंसर घनत्व जो नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, घनत्व, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, ये सभी जो हैं ये अदिश राशि हैं यानी कि स्केलर क्वांटिटी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। ध्यान रखिएगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? तो 4 नवंबर 1946 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ था? तो वंदे मातरम जो है यह आनंद मठ में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ में जो है प्रकाशित हुआ था, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में। अच्छा, ये जो हमारा वंदे मातरम है पहली बार इसको कब गाया गया था? तो पहली बार इसको गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। क्लियर, जन गण मन को 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान भारत में किसके शासन काल में आया था?
तो फाहियान जो आया था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्लियर, चलिए। और हेन्सवांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। झेलम नदी का उद्गम स्थल है, तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो है वेरीनाग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। देखिए यह इंडेक्स जो है जारी करता है कौन, सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन का सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर यूनाइटेड नेशन। भारत का स्थान जो है टोटल 149 देशों में 139वां है। पहले स्थान पर फिनलैंड है, ध्यान रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है। तो देखिए उदयपुर वन्य जीव जो है यह बिहार में है, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये भी बिहार के पश्चिम चंपारण में ही है, ध्यान रखेंगे। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चेचक रोग किस कारण से होता है। तो चेचक आप सभी को पता है कि विषाणु के कारण से होता है। चेचक, एड्स, खसरा, ठीक है, पोलियो, ये सभी विषाणु से होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायरस से। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो था वायसराय कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, ठीक है, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। उस समय वायसराय जो था ये लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। INC की स्थापना यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। पहला अधिवेशन इसका 1885 में ही हुआ था बंबई में, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन के द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार की सूची में मान्यता प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए यह था 86वां संविधान संशोधन। और ध्यान रखेंगे इसके तहत जो है आर्टिकल 21 क में, ठीक है, आर्टिकल 21 क में जो है ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए 72वां गणतंत्र दिवस 2021 में मनाया गया है और इस वर्ष कोरोना के कारण कोई भी चीफ गेस्ट नहीं रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। 42 नंबर देखिए कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है। तो मुद्रास्फीति का कारण जो है धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुद्रास्फीति के कंडीशन में क्या होता है, तो जो ऋणी होते हैं यानी कि जो ऋण लेते हैं उनको लाभ होता है और जो ऋण देते हैं उनको हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से यानी कि सुबह का तारा, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताइएगा। सेट नंबर 1 का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।